हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस, और मैंने आप लोगों को शुरुआत में कल बेसिक बताया था। उसी बेसिक को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि अगर हम किसी सामान को 10% के प्रॉफिट पर बेचते हैं तो इसका मतलब हम उस सामान को 110% पर बेच रहे हैं। अगर हम किसी सामान को 20% के घाटे पर बेचते हैं तो इसका मतलब हम उस सामान को 80% पर बेच रहे हैं। यानी हम अपने मन में 100% क्रय मूल्य मान के चलते हैं। जितना प्रॉफिट होता है उसे 100% में जोड़ देते हैं, जितना लॉस होता है उसे 100% में से घटा देते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्त कहीं मुझे ये निकालना है कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, तो मेरे प्यारे भाई 100% से ऊपर की वैल्यू जो होगी वहां प्रॉफिट होगा, और जितनी वैल्यू 100% से ऊपर है उतना प्रॉफिट होगा। अगर कोई वैल्यू 100% से नीचे आ रही है तो वहां लॉस होगा, और जितना नीचे है 100% से वहां बचे उतना लॉस हो रहा होगा। यहां पे हमने 15-16 क्वेश्चन किए थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के सामने किए थे। सबसे पहले हम लोगों ने वो क्वेश्चन किए थे मेरे भाई कि आप लोगों को सीपी दिया हुआ है, आप लोगों को एसपी दिया हुआ है, आप लोगों से पूछा जाता है प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना होगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा, आप लोगों से यह कहा जाता है कि अगर मैं इस सामान को इतने रुपए में बेचता हूं तो इतने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है। तो अगर मैं इस सामान को इतने रुपए में बेचूं तो मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो परसेंट में वैल्यू मैं निकाल रहा होता था। अगर 100 से ऊपर आती थी तो मेरे भाई मैं बताता था कि प्रॉफिट होगा, और 100 से नीचे होती थी तो मैं बताता था भाई साहब लॉस होगा। ठीक है, चलिए। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि अगर आप लोगों को ये कहा गया है कि इतने परसेंट पर बेचने से इतनी हानि होती, इतने रुपए में बेचने से इतनी हानि होती है, तो कितने रुपए में बेचा जाए इतने परसेंट लाभ हो जाए। तो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चंस जो है हम लोग कल कर चुके थे। आज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताने की कोशिश करिएगा कि क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, देखिए दोस्त, समझना। जब एक प्लॉट को 29,625 रुपए में बेचा जाता है, बेचा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी एसपी हो जाएगा। तो मालिक को 21% की हानि होती है। 21% हानि का मतलब क्या है? आप मुझे 21% हानि का मतलब बता दीजिए। अगर 100% उसका क्रय मूल्य है, 100% इसका क्रय मूल्य है, तो 21% का घाटा हो गया। 100 में से 21 गया तो कितने परसेंट पर सामान बेचा होगा? यानी 79% पर उसने सामान बेचा होगा, 79% पर सामान बेचा होगा। लेकिन वो वास्तव में बेच कितने का रहा है? तो आप कहेंगे 29,625 का बेच रहा है। तो 79% की वैल्यू जो है 29,625 रुपए दी हुई है। मैं आपसे 1% की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू जो है वो आपके सामने मेरे प्यारे भाई इतनी आ जाएगी रुपए में। ठीक है, अब क्वेश्चन मुझसे कहना चाहता है कि 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लॉट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अगर मेरे प्यारे दोस्त 21% लाभ प्राप्त करना है, अगर 21% का लाभ प्राप्त करना है, प्रॉफिट लेना है, तो 100 में 21 जोड़ देंगे। क्या वो वास्तव में मुझसे 121% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? 21% का लाभ का मतलब क्या वो मुझसे 121% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? यानी 1% की वैल्यू इतनी है तो 121% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो मुझसे ये पूछना चाह रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्त, आप देखेंगे कि पॉइंट में वैल्यू नहीं है, 121 79 से नहीं कटेगा, यानी आंसर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा।
आंसर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 121 मतलब 11 गुणा 11, यानी 121 11 गुणा 11 होता है, तो आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। क्या 11 का मल्टीपल ये है? 4 और 3 7, 7 और 5 12। क्या इनको जोड़ के 12 आ रहा है? नहीं, ये जवाब नहीं होगा। यहां देखिए 4 और 3 7, 7 5 12, 3 और 7 10, क्या जोड़ के 12 आ रहा है? नहीं होगा जवाब। ठीक है, 4 और 3 7, 7 5 12, 7 4 11 बराबर नहीं आ रहा, ये भी जवाब नहीं होगा। 4 और 3 7, 7 5 12 और 5 और 7 12, 12 बराबर 12, तो मेरे भाई ये 11 का मल्टीपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21% घाटे का मतलब सामान को 79 यानी 79% पर बेचना होता है। उसने कहा है 29,625 में बेचा गया है। अगर 79% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू ये हो जाएगी। तो उसने 21% के प्रॉफिट वाली वैल्यू पूछी है, यानी कि मेरे भाई वो 121% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 18। कैसे पता चला 11 का मल्टीपल होगा? बेटा ये रहा 121। 121 जो है 79 से तो नहीं कटेगा, 79 से ये कटा होगा, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 121 मतलब 11 गुणा 11, तो आंसर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, क्वेश्चन ने क्या कहा है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए है। बेटा क्वेश्चन की भाषा को समझना है, क्वेश्चन की भाषा को समझना है कि सीपी और एसपी का जो अंतर दिया हुआ है, सीपी और एसपी का जो अंतर दिया हुआ है वो 240 दिया हुआ है। ठीक है, यदि लाभ 20% का हो, मेरे भाई 20% के प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 20% के प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5 होता है क्या? यानी अगर 5 रुपए का कोई आपने सामान खरीदा है तो 1 रुपए के फायदे से आप उसे कितने का बेचोगे? 6 रुपए का बेचोगे। बेचोगे क्या? क्या मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों में जो अंतर दिया हुआ है वो एक आता है? उसने कितना दिया है? 240 रुपए इन दोनों में अंतर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ने कहा विक्रय मूल्य बताए, यानी कि वो 6 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 240 तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आपके क्वेश्चन का जवाब 1440 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई है। 121 के बटे में 100 नहीं आएगा, क्योंकि ये 1% की वैल्यू है। अगर ये 1 की वैल्यू होती तब हम 121 के नीचे 100 लगा रहे होते। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 121% की वैल्यू क्या होगी? तो केवल 121 आएगा दोस्त। क्या इस बात में कोई समस्या? आपने कहा जी कोई समस्या नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सीपी और एसपी का अंतर क्या लाभ ही होता है? मान लीजिए 5 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा और उसे आपने 7 रुपए का बेच दिया, तो इन दोनों का अंतर क्या लाभ ही होगा? 7 और 5 का अंतर 2, क्या यही प्रॉफिट होता है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही प्रॉफिट होता है। यानी कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है यही एसपी और सीपी के बीच का अंतर होता है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है, और उसने अंतर कितना दिया हुआ है? एसपी और सीपी का अंतर 240 दिया हुआ है। अगर 20% की वैल्यू 240 है तो 1% की वैल्यू क्या 12 हो जाएगी? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य का मतलब है 20% प्रॉफिट का मतलब होता है सामान को 120% पर बेचना। भाई सामान को अगर मैं आपसे कहूं किसी सामान को 20% प्रॉफिट पर बेचना है, तो क्या आप नहीं कहोगे कि उसे 120% पे बेचना है? यानी वो आपसे 120% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1% की वैल्यू 12 है तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप डायरेक्टली यहां से बता सकते थे कि आंसर जो है वो 1440 हो जाएगा। आंसर 1440 हो जाएगा।
ठीक है, तो चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, क्वेश्चन में जरा सी भी समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। एक बार इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए फटाफट मुझे, एक बार इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, हाँ, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। विकास बाबू का कमेंट पढ़ना, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है बेटा अपना क्वेश्चन लिख देना बस आप, है ना। किसी कुर्सी के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर, जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को ही हम प्रॉफिट कहते हैं यानी लाभ कहते हैं। किसी सामान पर हमें कितने रुपए का लाभ होता है, 210 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि लाभ प्रतिशत 25% है, मेरे हिसाब से लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 25%, लेकिन वास्तव में लाभ दिया कितना है, 210 रुपए का दिया है। अगर 25% की वैल्यू ये है तो क्या 1% की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त इतनी हो जाएगी? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, यानी कितने रुपए में उसने बेचा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर 25% प्रॉफिट पर कोई सामान बेचा जा रहा है तो क्या उसका विक्रय मूल्य 125% नहीं होगा? 25% प्रॉफिट पर बेचने का मतलब है कि सामान को 125% पर बेचा जा रहा है, यानी वो 125% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर वो विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है तो वो आपसे 125% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब 1% की वैल्यू इतनी है तो 125% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अगर मेरे प्यारे दोस्त उसने क्रय मूल्य पूछा होता तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाहता है, फिर हम 100% की वैल्यू निकाल रहे होते, लेकिन क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछा है, इसलिए 25% के प्रॉफिट का मतलब है विक्रय मूल्य का 125% होना, यानी वो आपसे 125% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 1% की वैल्यू ये है तो 125% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाई दोस्त 25 से काटेंगे 5 बार, 21 पंजे 105 हो जाएंगे, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त उस वस्तु को कितने की बेचा गया होगा, उस वस्तु को 1050 की बेचा गया होगा। रेशियो मेथड इसका ये कहता है कि 25% का प्रॉफिट दिया हुआ है, 25% के प्रॉफिट का मतलब है 1/4, यानी कि अगर आपने 4 का कोई सामान खरीदा है तो 1 रुपए के लाभ से आप 5 का वो सामान बेचोगे। अब मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का है। उसने सीपी और एसपी का डिफरेंस कितने का दिया है, 210 का दिया है। अगर 1 बराबर 210 है तो वो एसपी पूछना चाह रहा है, यानी 5 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, तो आप कहेंगे 1050। ठीक है जी, तो चाहे आप ऐसे करो चाहे आप वैसे करो, दोनों तरीके से क्वेश्चन का जवाब सेम आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने इससे पीछे जो है वो कमिंग सून पे आपसे चर्चा नहीं करी है, अभी नहीं करते हैं चर्चा, पहले क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, और मैं आपसे कहता हूं कि जिस तरीके की चीजें अभी मैंने समझाई हैं उसी तरीके पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच अंतर 6 रुपए का है, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि 10% के प्रॉफिट पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 100% क्रय मूल्य होता है, 10% लाभ वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा 110%। बहुत बढ़िया। दूसरा उसने कहा है 7% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 7% लाभ का मतलब है 107% पर बेचना। उसने कहा है दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो आपको 6 दिया हुआ है, दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस जो दिया है वो 6 दिया है। तो 110 में से 107 गया, यानी 3% की वैल्यू जो है वो 6 आप लोगों को दी है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी।
अब वो आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर 100% होता है, तो अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। क्या इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल भी नहीं, पूछे जाते हैं, लेकिन अभी बेस तैयार कर रहा हूं, बेस तैयार कर रहा हूं। 3-4 क्लास जो होंगी वो बड़ी खतरनाक खतरनाक होंगी, तो 3 क्लास जो है, 3 से 4 क्लास में आपका बेस बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, और 3 क्लास के करीब में आप लोगों का शानदार कंटेंट आपके पास तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे भाई। तो आपने कहा जी बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, फटाफट मुझे आंसर दे दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बताइए बेटा जी। देखो 10% प्रॉफिट का मतलब होता है सामान को 110% पर बेचा जाना। 7% प्रॉफिट का मतलब होता है सामान को 107% पर बेचा जाना। इन दोनों का डिफरेंस इसलिए दिया है क्योंकि दोनों का डिफरेंस 6 दिया है, तो 3% की वैल्यू 6 है, तो 1% की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो उसने कहा है मेरे भाई क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 100% होता है, तो वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या कहता है फटाफट करके बताइए। देखिए, यदि किसी पेन के 6% लाभ पर विक्रय मूल्य, मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट जो है वो 6% का है, 6% के प्रॉफिट का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 106% हो जाएगा, हो जाएगा। 4% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 104% हो जाएगा, और दोनों के बीच अंतर कितने का दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ है। अगर 2% की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो 3 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, हो जाएगी क्या? अब क्वेश्चन ने कहा है पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर हमने 1% की वैल्यू ये निकाली है तो 100% की कितनी हो जाएगी, तो मेरे प्यारे दोस्त आप बता देंगे 150 रुपए इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। कितना रुपए, 150 रुपए इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। आ जाइए मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन पे जाने से पहले देखिए, पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा। अब जो आगे के मैं 2 क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो बेसिक टाइप है, उसमें एडवांस टाइप भी बनता है। फिर एडवांस टाइप कब कराओगे? एडवांस टाइप में तब कराऊंगा जब ये बेसिक टाइप आपका क्लियर हो जाएगा। मेरे भाई कल मैंने बहुत बेसिक चीज बताई आप लोगों को, आज भी वो बेसिक चीजों पे क्वेश्चंस चल रहे हैं। अगर आपको बेसिक चीज आपके दिलो दिमाग में सेट बैठ गई ना, तो आगे के चैप्टर्स में जरा सी भी परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी, जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी मेरे दोस्त। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। मैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में मामला होता क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं गया दुकान पे जाके मैंने एक सामान खरीदा जो कि 100 रुपए का था। दुकान पे जाके मैंने एक सामान खरीदा जो कि 100 रुपए का था। मैंने उस सामान को 108 रुपए में बेच दिया, 108 रुपए में बेच दिया, यानी 100 का सामान 108 में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ, 8 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? तो आपने कहा जी 8 रुपए का लाभ हुआ। अगर मैं उसी सामान को मेरे भाई, अगर मैं उसी सामान को 96 रुपए का बेच देता हूं, तो मुझे जो है वो 4 रुपए की हानि होगी। मुझे जो है वो 4 रुपए की हानि होगी। भाई 100 का सामान अगर 96 में बेच रहा हूं, तो मेरे भाई क्या मुझे 4 रुपए की हानि होगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल होगी। तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुना मेरे प्यारे साथी। हम यहां से एक चीज करेंगे कि अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कभी भी विक्रय मूल्य में से अगर आप लाभ को घटा देते हैं, विक्रय मूल्य में से अगर आप लाभ को घटा देते हैं, 108 में से 8 जाएगा तो ये आपके सामने सीपी निकल के आ जाएगा। अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। ऐसे ही अगर विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देते हैं, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देते हैं, जैसे ये 96 है,
96 में 4 जोड़ दिया तो क्या क्रय मूल्य आ गया। यानी कि मेरे भाई अगर क्रय मूल्य आप निकालना चाहते हो तो मेरे भाई विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो या फिर विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दो। दोनों ही तरीके से जो है वो क्रय मूल्य आप लोग निकाल पाओगे। दोनों ही तरीके से आप लोग क्रय मूल्य निकाल पाओगे। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर आप विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा देते हो तो आपके पास कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अगर आप विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देते हो तो भी आपके सामने क्रय मूल्य आ जाएगा। ये दोनों ही तरीके से मेरे भाई आप लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हो। इस बात में कोई परेशानी, आपने कहा कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं। बहुत आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से समझना, बात को समझिए। जब एक पेन 56 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत उसी पेन को 42 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 3 गुना होता है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अगर आप उस सामान को 42 रुपए में बेचते थे तो यहां कोई प्रॉफिट होता था। अगर उसी सामान को आप लोग 56 रुपए में बेचोगे तो प्रॉफिट जो है इसका 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा, मेरी बात को समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है जब एक पेन को 56 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ जो होता है उसी पेन को 42 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 3 गुना होता है। यानी 42 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है उसी का 3 गुना लाभ तब होता है जब उसे 56 रुपए में बेचा जाता है। यानी अगर यहां प्रॉफिट पी का होता है तो यहां प्रॉफिट 3p का हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 42 रुपए में बेचने पर पी का प्रॉफिट होता था और 56 रुपए में बेचने पर 3p का प्रॉफिट होता है क्या? अब आप मुझे ये बताइए कि अगर सेलिंग प्राइस में से विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दूं, विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दूं तो क्या क्रय मूल्य आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दूं तो क्या क्रय मूल्य आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और दोनों ही केस में क्रय मूल्य आ रहा है तो दोनों को बराबर लिख दो, दोनों को बराबर लिख दो बच्चे। अब मेरे भाई यहां से सुनना, ये -3p है, इधर आके +3p। 3p में से p जाएगा 2p आ जाएगा और 56 में से 42 जाएगा तो 14 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 7 बार, यानी प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 7 का। अगर प्रॉफिट 7 का हो चुका है तो मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने कहा है पेन का क्रय मूल्य बताइए। पेन का मेरे भाई क्रय मूल्य बताइए, यही तो कहा गया है। दोनों ही केस में प्रॉफिट हो रहा है ना। पी की वैल्यू 7 है तो पेन का क्रय मूल्य बताइए मेरे भाई। पी की वैल्यू 7 आ चुकी है। अगर 42 में से 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य 35 रुपए आ जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 35 रुपए डायरेक्ट हो जाएगा। कितना रुपए हो जाएगा मेरे भाई? 35 रुपए डायरेक्ट हो जाएगा। 49 वालों, मतलब क्या कर रहे हो यार, थोड़ा सा तो सोच लो। अगर 42 रुपए में बेचने पर 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो खरीदा कितने में होगा? 42 में से 7 घटाओगे तभी तो क्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाओगे तभी तो क्रय मूल्य आएगा। तो आप 7 जोड़ क्यों रहे हो? इसका मैं एक डायरेक्ट भी फंडा बताऊंगा। पहले चीजों को समझ लिया करो कि चीजें होती कैसे हैं। और दूसरी बात, एक गुड़िया का या गुड्डा का एक कमेंट पढ़ रहा था, एक्चुअल में मैं नाम तो नहीं देख पाया। इस मामले में आप मुझे खराब लगते हो, उसका मैसेज था, इस मामले में आप मुझे खराब लगते हो, आप कमेंट नहीं पढ़ते। मतलब इस बात पर मैं 1 मिनट आप लोगों की खर्च करूंगा। इस बात पर 1 मिनट आप लोगों की खर्च करूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये समझिए मैं कमेंट कब पढ़ सकता हूं। क्या कमेंट पे ध्यान दूं या चीजों को समझाने पर ध्यान दूं? तो आप कहेंगे चीजों पर समझाने पर ध्यान दो। तो थोड़ा सा मेरे भाई ना, संख्या बहुत बड़ी होती है, कमेंट बहुत स्पीड से चलते हैं तो मुझसे कमेंट मिस भी हो जाते हैं। तो आप उसमें गलत जगह क्यों लेके जाते हैं? मैं इसे दोबारा समझा दूंगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसे समझा दूंगा
और इसके बाद अगला क्वेश्चन आप खुद कर दोगे मेरे भाई, इस बात की भी गारंटी है। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? जब एक पेन को 56 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ जो होता है उसी पेन को 42 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 3 गुना होता है। यानी कि एक पेन की कंडीशन के बारे में दिया हुआ है। एक बार पेन को 42 रुपए में बेचा जाता है, एक बार पेन को 56 रुपए में बेचा जाता है। ऐसे ही तो कहा है क्वेश्चन ने। जब 42 में बेचा जाता है तो यहां कुछ प्रॉफिट होता है, जब 56 में बेचा जाता है तो यहां के प्रॉफिट का 3 गुना प्रॉफिट यहां होता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मुझे नहीं पता यहां प्रॉफिट कितना होता है, मैंने मान लिया यहां प्रॉफिट पी का होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां जो हो जाएगा वो 3p का प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी अगर विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटाएंगे तो मेरे प्यारे भाई क्रय मूल्य आपके सामने निकल के आएगा। अगर विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त क्रय मूल्य निकल के आएगा, और जब दोनों ही क्रय मूल्य हैं तो दोनों को बराबर रख देंगे। मेरे प्यारे भाई 56 में से 42 जाएगा तो 14 बचेगा, 3p में से p जाएगा तो ये 2p हो जाएगा, यानी p की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 7 आ चुकी है। अगर p की वैल्यू 7 आ चुकी है तो p मतलब प्रॉफिट। अगर 42 में से 7 को घटा दें, अगर 42 में से 7 को घटा दें, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दें तो क्रय मूल्य आपके सामने 35 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है इस क्वेश्चन को करने का? मेरे प्यारे भाई, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज को 2 बार बेचा जा रहा हो और एक पर बेचने से प्रॉफिट हो और एक पर बेचने से लॉस हो, या फिर दोनों पर बेचने से प्रॉफिट दिया हो या फिर दोनों पर बेचने से लॉस दिया हुआ हो, तो ऐसे केस में क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है वो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इस ओम रिंकी का कमेंट पढ़ना, क्या कह रही है, क्या कह रहा है दोस्त। देखिए मेरी बात को थोड़ा, 56 में से नहीं होगा, इसमें से करके देख लो। पी की वैल्यू 7 है तो 7 या 21, 56 में से 21 जाएगा तो भी 35 आएगा, तो भी 35 आएगा। ये प्रतिशत वर्ड गलत लिखा हुआ है, इसको काट देना थोड़ा सा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं सेकंड तरीका क्या कह रहा हूं। जब भी क्वेश्चन में 2 विक्रय मूल्य दिए हुए हों तो मेरे भाई दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। 56 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। बचेगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल बचेगा। अब एक चीज समझना कि लाभ का 3 गुना होता है, पहले वाले लाभ का 3 गुना लाभ होता है। तो पहले भी लाभ हो रहा था, पहले भी लाभ हो रहा था, अब भी लाभ हो रहा है। पहले वाले का 3 गुना लाभ होता है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 14 आया है, इन दोनों का डिफरेंस 2 आया है। 2 से काटेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू 7 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 7 है तो इसमें से 7 घटा दीजिए तो आंसर 35 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है बेटा, विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दीजिए तो कॉस्ट प्राइस आपके सामने आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका है। आप कहेंगे जी मैं तो इससे करूंगा, अगर एक की वैल्यू 7 आई है तो 3 की वैल्यू 21 आ जाएगी, इसमें से 21 घटा दीजिए तो आपके सामने क्रय मूल्य आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग में बैठा होगा। इस क्वेश्चन के तरह ही मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, फटाफट मुझे बताइए। इसका एडवांस वर्जन थोड़ा सा आगे आएगा। ये अभी इसका बेसिक वर्जन है, इसका एडवांस वर्जन जो है वो थोड़ा सा आगे आएगा। बेटा 3 बजे जो है वो रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता हूं, वहीं पे प्रैक्टिस सेट होता है जिसमें मैं 35 से 40 क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा होता हूं। ठीक है, ठीक है।
किसी में से नहीं घटाएंगे। यहां प्रॉफिट पी हो रहा था, यहां 1 की वैल्यू 7 है तो इसमें से 7 घटा देना। यहां 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है तो 7 या 21 घटा देना, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है भाई, तो ये मैंने दूसरा तरीका आप लोगों को बता दिया। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दे दो भाई। प्रैक्टिस करनी होती है ऐसे क्वेश्चंस की, तब जाके बात बनती है। जब एक वस्तु को 80 रुपए की अपेक्षा 96 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत 3 गुना होता है। लाभ प्रतिशत हटा दीजिए, लाभ जो है वो 3 गुना हो जाता है। लाभ जो है वो 3 गुना हो जाता है मेरे भाई। तो उसने कहा यदि उसे 90 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहले कितने में बेचा जा रहा था? पहले 80 में बेचा जा रहा था। अब कितने में बेचा जा रहा है? अब 96 रुपए में बेचा जा रहा है। लाभ कितना हो जाता है? 3 गुना। पहले लाभ पी था, अब कितना हो जाएगा? 3p हो जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दोगे तो क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। अगर विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दोगे तो क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। और दोनों ही क्या है? क्रय मूल्य दिए हुए मेरे भाई। 96 में से 80 जाएगा तो 16 बचेगा, प्लस के 3p में से माइनस का p जाएगा तो 2p बचेगा। क्या p की वैल्यू 8 आ चुकी है? यानी p की वैल्यू मेरे दोस्त 8 आ चुकी है। अगर विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दोगे तो क्रय मूल्य आपके सामने कितना आ चुका है? 72 आ चुका है। यानी आपने उस सामान को 72 का खरीदा है। अगर आपने सामान को 72 का खरीदा है तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है अगर आप उसे 90 रुपए में बेचोगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा। यानी आप खरीद रहे थे 72 में, और अगर आप उसे 90 रुपए में बेचोगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, क्वेश्चन आपसे यह पूछना चाह रहा है। तो 18 चौक 72, 18 पंजे 90 हो जाएगा। 4 का सामान 5 में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट। प्रॉफिट होता किस पर है? हमेशा सीपी पर। तो 100 पर कितना प्रॉफिट हो जाएगा? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, जब भी आपसे लाभ प्रतिशत पूछा गया हो तो उसके लिए आपका सीपी और एसपी दोनों होना जरूरी है। अगर उसने एसपी दिया हुआ है कि 90 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसे खरीदा कितने में गया होगा। और अगर खरीदा कितने में गया होगा तो सीपी आपको निकालना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये समझ में नहीं आया है तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैंने डायरेक्ट तरीका आप लोगों को बताया था। ध्यान से सुन लेना। एक वस्तु को 80 रुपए में बेचा जा रहा है, दूसरी तरफ उसे 96 रुपए में बेचा जा रहा है। दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना होगा? 16 हो जाएगा मेरे भाई। हो गया। लाभ 3 गुना होता है। पहला वाला लाभ 1 है, दूसरा वाला लाभ 3 हो जाएगा। इन दोनों लाभों का डिफरेंस कितना होगा? 2 हो जाएगा। अगर 2 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 8 हो चुकी है तो 80 में से 8 घटा दो, क्या सीपी जो है वो 72 हो जाएगा। यानी आपने सामान को 72 रुपए का खरीदा होगा। आप कहेंगे जी मैं तो दूसरे वाले में से घटाऊंगा, बहुत बढ़िया। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू 24 हो जाएगी। आप दूसरे वाले में से 24 घटा दो तो भी 72 ही इसका क्रय मूल्य आएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त सीपी आपका 72 आ चुका है, वो कह रहा है इस सामान को 90 का बेच दो, तो बताइए लाभ कितना होगा। तो आपने कहा 72 का सामान 90 में बेच दिया, 18 का लाभ होगा। लाभ होता किस पर है मेरे प्यारे दोस्त? हमेशा सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथी आप कहेंगे जी लाभ जो आएगा वो 25% आ जाएगा। लाभ जो आएगा वो 25% आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। पहले में से घटाओगे तो ये वाली 1 की वैल्यू घटेगी, दूसरे वाले में से घटाओगे तो 3 की वैल्यू घटेगी। 1 की वैल्यू 8 आई है तो 3 की वैल्यू 24 घटेगी, और पहले वाले में से घटाओगे तो 1 की वैल्यू 8 घटेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये इसका बेसिक टाइप था, ये इसका बेसिक टाइप था मेरे प्यारे दोस्त, और ये थोड़ा सा एडवांस टाइप है। एडवांस टाइप है मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ गई?
तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़े तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाइए। बोलो एक बार, सभी बच्चे बताएंगे। अगर आ चुकी है तो एक बार थम्स अप करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। एक बार थम्स अप करेंगे। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं तो शुरुआत में हमने बेसिक चीजों को जाना। बेसिक चीजें बहुत तरीके की हम लोगों ने देखी। हमें सीपी दिया होता था, हमें एसपी दिया होता था, हम प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालते थे। पहला टाइप सबसे आसान ये है। दूसरा टाइप ये होता था कि अगर हम इतने परसेंट के प्रॉफिट पर सामान को इतने रुपए में बेचते हैं तो इतने परसेंट के प्रॉफिट के लिए हमें सामान को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। वो दूसरा टाइप हम लोगों ने किया, यानी बेसिक टाइप में हमने 3-4 टाइप को समझा। ठीक है, ये जो टाइप शुरू होता है ये बेहद आसान टाइप शुरू होता है। कौन सा बच्चे? अब मैं आप लोगों से यह कहूं कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे टाइप के जब क्वेश्चंस बनते हैं तो उन्हें किस तरीके से किया जाता है उन पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, देखना। 30 खिलौनों का लागत मूल्य जो है वो 40 खिलौनों के बिक्री मूल्य के बराबर है। जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा लिख दो। 30 खिलौनों का लागत मूल्य मतलब सीपी 40 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, बिक्री मूल्य के बराबर है, यानी एसपी के बराबर है। ठीक है, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि सीपी और एसपी का रेशियो बताइए, ये एसपी गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा, ये 30 गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 4:3 आ जाएगा। अच्छा, 4:3 का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मुझे समझाइए। तो आपने कहा जी सीपी मतलब सामान को खरीदना, एसपी मतलब सामान को बेचना। 4 रुपए का सामान अगर आप 3 रुपए का बेच दोगे तो एक का क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। घाटा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना घाटा हो जाएगा? यानी क्वेश्चन के अंदर घाटे का प्रतिशत जो रहेगा वो 25% रहेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो उस केस में आपसे लॉस या गेन परसेंट पूछा जाता है। लॉस या गेन परसेंट निकालने का तरीका मेरे प्यारे दोस्त ये है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आपसे 2021 में पूछा गया है। बेटा जी 2120 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी। ठीक है, 1696 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है। 1696 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है, दे दिया। अब यहां से मैं आपसे पूछूं भैया जी सीपी और एसपी का रेशियो बता दीजिए, तो आप कहेंगे जी 1696 तो इधर था ही, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त इसका रेशियो बना लीजिए। मेरे प्यारे दोस्त इसका रेशियो बना लीजिए फटाफट काट पीट के। आपने कहा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 होगा, 4 तिया 12 होगा, 0, 2 दूनी 4 होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगा, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताइए, सीपी मतलब क्या होता है? सामान को खरीदना। एसपी मतलब क्या होता है? सामान को बेचना। अगर 212 की चीज 265 में बेची गई है,
अगर 212 की चीज 265 में बेची गई है तो फायदा कितने का होगा? फायदा कितने का होगा? तो आप कहेंगे जी 53 रुपए का फायदा हो जाएगा। फायदा होता किस पर है? हमेशा सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त जब आप काटोगे तो ये 4 बार कट जाएगा, यानी यहां जो प्रॉफिट होगा वो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। यहां जो प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? 25% का हो जाएगा। बोलो, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया होता है तो दोनों को बराबर लिख लेते हैं, दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। वहां से हमें सीपी भी पता लग जाता है, सीपी मतलब खरीदना। वहां से हमें एसपी भी पता लग जाता है, मतलब बेचना। अभी ये कट भी सकता है, 53 चौक 312 होते, 212, 53 पंजे जो होते हैं 265 होते हैं। लेकिन मुझे यहां से समझ में नहीं आया कि ये कटना भी है। कोई बात नहीं मेरे भाई, 212 का सामान 265 में बेच दिया तो फायदा कितने का? घटा के देख लिया, 53 का फायदा। फायदा होता किस पर है? हमेशा सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी 25% का फायदा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा मेरे प्यारे भाई, एक और क्वेश्चन किसी के जैसा है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। वाई वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी वाई वस्तुओं का जो सीपी है वो जेड वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है, यानी जेड वस्तुओं के एसपी के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहां से सीपी अपॉन एसपी निकालूं यहां से, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या सीपी अपॉन एसपी जेड अपॉन वाई आ जाएगा? बहुत बढ़िया जी, ये आ चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि y की वैल्यू 5 दी है, y की वैल्यू 5 दी है और z की वैल्यू 4 दी है, तो क्या रेशो 4:5 आ चुका है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुका है। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, सीपी का मतलब खरीदना होता है, एसपी का मतलब बेचना होता है। 4 का सामान 5 में बेचा है, फायदा कितने का? 1 का। फायदा होता किस पर है? सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथी आप बताएंगे 25% का फायदा हो जाएगा। आप क्या बताएंगे? 25% का फायदा हो जाएगा। यहां गलतियां क्या होती है? बहुत सारे लोग यहां 5 लिख देते हैं, बहुत सारे लोग यहां 4 लिख देते हैं। ये छोटी सी गलती होती है, यहां कोई पहाड़ नहीं टूटता गलती का। 5 लिखोगे तो 20% आ जाएगा। लेकिन ये सोचो कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा निकालते किस पर हैं? सीपी पर निकालते हैं, तो हमेशा सीपी ही नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन दिमाग में सेट बैठ चुके हैं क्या? ये तीनों क्वेश्चन दिमाग में सेट बैठ चुके हैं क्या? तो आप कहेंगे जी तीनों क्वेश्चन दिमाग में पूरी तरह से सेट बैठ चुके हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। जो जैसे मैंने चीजों को कराया है वैसे ही ये चीज हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य, आपने लिखा 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी। ठीक है, उतना ही है जितना एक्स पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। एक्स पुस्तकों का विक्रय मूल्य जितना है उतना ही 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं सीपी और एसपी का रेशो यहां से निकालूं तो यह समझ में आ चुका होगा कि वो x/33 हो जाएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अब मेरी बात को सुनना, उसने कहा यदि प्रॉफिट जो है वो 10% है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 10%। अच्छा, 10% का मतलब क्या होता है मुझे ये बताइए। आपने कहा जी 10% का मतलब जो होता है वो 10% का मतलब जो होता है, आप इसकी फ्रैक्शन बनाइए, 1/10 होता है। अच्छा, 1/10 का मतलब क्या होता है? 1/10 का मतलब होता है अगर कोई सामान 10 का खरीदा गया है तो मेरे प्यारे दोस्त 1 के प्रॉफिट के साथ उस सामान को बेचा कितने में जाएगा? 11 में बेचा जाएगा। यानी कि यहां देखोगे तो विक्रय मूल्य कितना है? 33 है। यहां देखोगे विक्रय मूल्य कितना है? 11 है। तो 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 33 दी हुई है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी सीपी जो होगा वो 30 हो जाएगा।
जहां एसपी 33 है वहां सीपी कितना हो जाएगा, वहां सीपी 30 हो जाएगा। जहां एसपी 33 है वहां सीपी कितना हो जाएगा, वहां सीपी 30 हो जाएगा। और उसने हमसे सीपी ही पूछा है, उसने हमसे एक्स की वैल्यू ही पूछी है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट दे दो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप फटाफट दे देंगे। मेरे भाई क्वेश्चन ने कहा है 44 वस्तुओं को लागत मूल्य उतना ही है। 44 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी होता है। 44 वस्तुओं का सीपी उतना ही है जितना एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, यानी एक्स वस्तुओं का एसपी है। अगर मैं आपसे यहां से सीपी और एसपी का रेशो पूछ लूं, तो मेरे प्यारे दोस्त ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार चीज लिख दी आपने। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि लाभ 10% है, 10% लाभ का मतलब क्या होता है, 10% लाभ का मतलब होता है 1/10, यानी 10 का सामान 11 का बेचा गया होगा। लेकिन वास्तव में बेचा कितने का जा रहा है, 44 का बेचा जा रहा है। 11 की वैल्यू 44, तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 10 की वैल्यू 40 हो जाएगी। यानी जहां विक्रय मूल्य 44 है वहां क्रय मूल्य 40 आ जाएगा, वहां क्रय मूल्य 40 आ जाएगा। उसने एक्स की ही वैल्यू पूछी है, यानी वो आपसे क्रय मूल्य पूछना चाहता है। ठीक है भाई, ये चीजें समझ में आ गई यहां से। अब मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बार कमेंट बॉक्स में कमेंट भर जाने चाहिए इस क्वेश्चन के जवाब से। कमेंट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए इस क्वेश्चन के जवाब से। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, बताइए फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी n वस्तुओं के एसपी के बराबर है। आप मुझे यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो बता दीजिए, सीपी और एसपी का रेशियो कितना आएगा, तो आप कहेंगे n/36 आ जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत जबरदस्त। अब उसने कहा है लाभ जो है वो 20% है। क्या 20% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/5 होती है? क्या 1/5 का मतलब ये है कि अगर आपने 5 में कोई सामान खरीदा है तो आप उसे 6 में बेच देंगे, हाँ या ना? लेकिन वास्तव में आप बेच कितने में रहे थे, 36 में बेच रहे हैं। तो अगर 6 की वैल्यू 36 दी है तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू 30 हो जाएगी। यानी जहां विक्रय मूल्य 36 है वहां क्रय मूल्य 30 हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू मेरे भाई 30 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, एन का ही मान आपसे पूछा है। क्या इस कॉन्सेप्ट में आप लोग कभी दिक्कत महसूस करेंगे? क्या इस कॉन्सेप्ट पे आप लोग कभी दिक्कत महसूस करेंगे मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी कभी दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। प्यारे दोस्त, जो लेवल आना चाहिए, जिस लेवल पे मैं आपको ले जाना चाहता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं अभी वो लेवल हम लोगों ने नहीं छुआ है। अभी जस्ट हम लोग जो है वो अपना फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। फाउंडेशन तैयार करने का मतलब है जहां बड़ी चीजों पे आराम से हम लोग अटेम्प्ट ले सकें। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो? तो इन चारों क्वेश्चन में आपको जरा सी भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मेरे दोस्त चीजें तब याद रहेंगी जब मेरे प्यारे भाई आप घर जाके थोड़ी सी इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं इसी से लिंक करते हुए, ध्यान से सुनना, परेशान मत होना, इसी से लिंक करते हुए क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की कोशिश करता हूं। इसी से लिंक करते हुए थोड़ा सा परिवर्तन लाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरे भाई 4 क्वेश्चन आप एक ही टाइप के कर चुके हैं। आपने कहा जी ले आओ थोड़ा सा परिवर्तन, ले आओ थोड़ा सा परिवर्तन। मेरे भाई परिवर्तन है प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन आर्टिकल। किसी भी चीज पे जब भी मेरे प्यारे दोस्त आपने ये सुना होगा, इतने मीटर कपड़ा बेचने पर
इतने मीटर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस, बेटा क्वेश्चन का टाइप सुन लेना, जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस जो है वो सीपी या एसपी के रूप में दिए हुए हों, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों को कैसे करना है वो हम इस वाले टाइप में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस जो है वो सीपी या एसपी के रूप में दिए गए हों, तो इस टाइप को क्वेश्चंस को करने के दुनिया भर के तरीके होते हैं, दुनिया भर के तरीके। एक क्वेश्चन पे पूरी डिटेल समझाऊंगा, उसके बाद 3 क्वेश्चन आप खुद कर डालोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बिल्कुल पेन साइड में फेंक देना, बिल्कुल आराम से। मैं प्यारे दोस्त आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझाना चाह रहा हूं, और ये क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया तो आगे के किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपसे कहा कि 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर, यानी मैंने 33 मीटर लंबा पाइप बेचा, एक व्यक्ति 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अभी मैं आपको यह बता के आया हूं कि लाभ और हानि जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रूप में दी गई हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आप समझ गए होंगे लाभ कमाता है किस रूप में, क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी तरीका आपके समझ में आए उस तरीके से क्वेश्चन को कर लेना। मैं एडवांस तरीका भी बताऊंगा, मैं एक बिल्कुल बेसिक तरीका भी बताऊंगा, थोड़ा सा सुन के चलना। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहता हूं प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ हमें तब होता है जब हम ज्यादा की चीज में से कम की चीज कम की चीज खरीद के ज्यादा की बेच देते हैं, यानी एसपी में से सीपी घटा देते हैं। घाटा हमें तब होता है जब हम ज्यादा का सामान खरीद के कम का बेच देते हैं, तो हमें घाटा हो जाता है। इन दोनों फॉर्मूले से हम लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। आपने कहा जी इन दोनों फॉर्मूले से हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं, एक इसका एडवांस तरीका भी बताऊंगा। बेसिक तरीका पहले अपने दिमाग में दोस्त डाल लो। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर, यानी कि मैंने 33 मीटर लंबा पाइप खरीदा होगा और 33 मीटर लंबा पाइप ही मैंने बेचा होगा। यानी कि सीपी मतलब 33 मीटर लंबा पाइप मैंने खरीदा होगा, 33 मीटर लंबा पाइप मैंने खरीदा होगा, 33 मीटर लंबा पाइप मैंने बेचा होगा। 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी लाभ वाला कॉन्सेप्ट यूज करना। लाभ कितना हो रहा है, 11 मीटर लंबे क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी प्रॉफिट जो हो रहा है वो 11 सीपी के बराबर होता है। मैंने सीपी क्यों लिखा है, क्योंकि उसने कहा लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी प्रॉफिट जो हो रहा है वो 11 सीपी के बराबर हो रहा है। अच्छा, कितने मीटर कपड़ा बेचकर, 33 मीटर, यानी कि 33 मीटर अगर बेचा है, एसपी किया है, तो 33 मीटर ही कपड़ा खरीदा होगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझना मेरे भाई, ये 33 इधर आ जाएगा, 33 और 11 कितना हो जाएगा, ये 44 सीपी हो चुका है, और इधर 33 एसपी हो चुका है। ये पहले जैसा क्वेश्चन पूरा बनके तैयार हो चुका है, पहले जैसा बनके क्वेश्चन तैयार हो चुका है मेरे भाई। 44 सीपी बराबर 33 एसपी। अब एसपी को इधर ले आओ, ये भाग में आ जाएगा, और मेरे प्यारे दोस्त 44 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। 11 तिया 33 होता है, 11 चौक 44 होता है। लिख दिया क्या? अब आप मुझे यह समझाइए, सीपी मतलब खरीदना। आपने सामान को 3 में खरीदा और कितने में बेच दिया, 4 में बेच दिया। तो मेरे प्यारे दोस्त 3 का सामान 4 में बेच दिया, तो फायदा कितने का, 1 रुपए का। फायदा होता किस पर है, सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? आपका जवाब 33 सही 1/3% आ जाएगा। आपका जवाब जो है वो 33 सही 1/3% आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये जो था हमारा बेसिक तरीका था, और इस तरीके से हम क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं होने देंगे,
कभी भी गलत नहीं होने देंगे। मात्र 20 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन वो बीमारी है ना कि हमें एडवांस भी बताइए जो एक ही लाइन में आंसर दे दे, इसीलिए मैथ में कमजोर बने रहते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, सुनना मेरे भाई, इसकी एडवांस अप्रोच मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। इसकी एडवांस अप्रोच मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए, तो आप सीपी और एसपी दो चीज लिख लेना। क्या लिख लेना? सीपी और एसपी दो चीज लिख लेना। आप क्वेश्चन में एक चीज देखो कि प्रॉफिट या लॉस जो है वो किस रूप में दिया गया है। आपने कहा जी प्रॉफिट दिया हुआ है, ये रहा 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के रूप में दिया गया है। आप अपने मन में मान लो कि 1 मीटर का क्रय मूल्य 1 रुपए है। अगर क्रय मूल्य के रूप में दिया गया है तो 1 मीटर का क्रय मूल्य 1 रुपए मान लो, और अगर विक्रय मूल्य के रूप में दिया गया है तो 1 मीटर का विक्रय मूल्य 1 रुपए मान लो। ध्यान से सुनो, दोबारा से सुनो। जब भी मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को लाभ या हानि दिया गया हो, तो सबसे पहले यह देखो लाभ या हानि किस रूप में दिया गया है। आपने कहा क्रय मूल्य के रूप में, इसका मतलब 1 मीटर का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 33 मीटर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 33 रुपए हो जाएगा। ये फिक्स है। सीपी जो है वो 33 आ चुका है। आपने कहा जी बिल्कुल आ चुका है। उसने एसपी कब निकलेगा मेरे भाई? इसमें प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा है कि 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 1 मीटर का क्रय मूल्य 1 रुपए था, तो 11 मीटर का क्रय मूल्य 11 रुपए हो जाएगा। 33 का कोई सामान खरीदा और 11 के लाभ पर बेचा तो क्या 44 में बेचा होगा? 33 का कोई सामान खरीदा, 11 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा है, तो क्या मैंने वो 44 का बेचा होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल बेचा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो 3 की चीज 4 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट कितने पर? 3 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आपके क्वेश्चन का जवाब 33 सही 1/3% हो जाएगा। डायरेक्ट लिख पाओगे क्या? अगर यहां विक्रय मूल्य के रूप में लाभ हो रहा होता तो फिर हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानते। 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, फिर हम विक्रय मूल्य की जगह 33 लिख रहे होते। ठीक है, अभी आगे आएंगे। कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ये बेसिक चीजें हैं और ये एडवांस चीजें हैं। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोबारा से सुनो भाई, नहीं बढ़ूंगा मैं इतने आगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले यह देखो कि लाभ कमाता है। लाभ जो दिया हुआ है वो किस रूप में दिया गया है? आपने कहा क्रय मूल्य के रूप में दिया गया है। तुरंत अपने मन में एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लो। अगर क्रय मूल्य के रूप में दिया गया है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लो। अगर विक्रय मूल्य के रूप में दिया गया है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लो। जब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या 33 रुपए हो जाएगा? ये फिक्स हो चुका है। तो आपने कहा जी बिल्कुल हो चुका है। मेरे भाई 33 रुपए में आपने कोई सामान खरीदा है, उसने कहा है 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। 1 मीटर का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 11 मीटर का क्रय मूल्य 11 रुपए, क्या 11 का लाभ हो गया? अगर 33 का खरीद के 11 का लाभ हुआ है तो क्या आपने 44 का नहीं बेचा होगा? तो मेरे भाई मैंने रेशो निकाल दिया, ये 3 आया, ये 4 आया, 3 का सामान 4 में बेच दिया तो फायदा 1 का। किस पर? सीपी पर। तो 100 पर कितना? आंसर 33 सही 1/3% हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। आराम से पढ़िए, 2017 का क्वेश्चन है, बहुत आराम से पढ़ना है मेरे भाई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं पहले बेसिक कर लेते हैं। 5 कैमरे बेचने पर, मैंने कैमरे कितने बेचे हैं? आपने कहा 5 बेचे हैं जी आपने कैमरे। ठीक है, सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ होता है। लाभ दिया हुआ है किस रूप में? लागत मूल्य के रूप में। लागत मूल्य के रूप में। बेसिक सुनिए, प्रॉफिट क्या होता है बेटा जी? आपने कहा एसपी में से सीपी घटा दो, प्रॉफिट आ जाएगा।
आ जाएगा क्या मेरे भाई? प्रॉफिट दिया कितना है? 2 कैमरों की लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट दिया है। लागत मूल्य मतलब 2 CP के बराबर प्रॉफिट दिया है। अच्छा, कितने कैमरे बेचे हैं? 5 कैमरे बेचे हैं, तो 5 SP होगा। बेटा जी 5 ही खरीदे होंगे, जितने बेचे हैं उतने ही खरीदे होंगे, 5 CP हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए 5 और 2 कितना हो गया बेटा जी? 7 CP हो गया भैया जी। और यहां क्या हो गया? 5 SP हो गया। तो CP और SP का रेशो क्या हो जाएगा? CP और SP का रेशो 5:7 हो जाएगा। कभी ना गलत होने वाला मेथड। 5 की चीज को आपने 7 में बेच दिया, फायदा कितने का? 2 का। फायदा होता किस पर है? CP पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भाई साहब 40% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हो जाएगा क्या? आपने कहा जी एक बार एडवांस अप्रोच से और बता दो। सुनो ना, एडवांस अप्रोच से काहे घबराते हो मेरे भाई? ये एडवांस अप्रोच है, AA मेथड। एडवांस अप्रोच से हम लोग कैसे करेंगे? सुनना मेरे भाई ध्यान से। लाभ होता है, किस रूप में दिया गया है? लाभ CP के रूप में। अपने मन में मान लिया एक वस्तु का CP 1 रुपए है, तो 5 कैमरे का CP कितने रुपए हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा। ये CP फिक्स हो चुका है। अब मेरे प्यारे दोस्त मुझे SP निकालना है। उसने कहा 2 कैमरों के CP के बराबर लाभ होता है। एक कैमरे का CP 1 रुपए, तो 2 कैमरे का CP 2 रुपए, यानी 2 रुपए का लाभ होता है। तो कितने का बेचूंगा? 7 रुपए का बेचूंगा। अगर 5 की चीज 7 की बेच रहा हूं तो 2 का फायदा कितने पर मेरे भाई? 5 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आपने कहा भैया जी 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। 40% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। एक और क्वेश्चन बताओ। यहां एडवांस अप्रोच बदलेगी थोड़ी सी, यहां एडवांस अप्रोच बदलेगी। दोबारा से पढ़िएगा। एक और क्वेश्चन ऐसा है बेटा, जितनी चीज खरीदी है उतनी ही चीज बेचेंगे सौरभ मिश्रा, इसलिए हम CP और SP को सेम ले रहे हैं। अगर 5 कैमरे बेचे हैं तो 5 ही खरीदे होंगे। अगर 25 कैमरे बेचे हैं तो 25 ही खरीदे होंगे। अगर 33 मीटर कपड़ा बेचा है तो 33 मीटर ही खरीदा होगा। ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अब बात को समझिएगा बहुत प्यार से। अमित 33 मीटर कपड़ा बेचता है, इसने यहां फिर से 33 मीटर कपड़ा बेचा, तो 33 ही खरीदा होगा। 11 मीटर कपड़े के इस बार विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया हुआ है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया हुआ है। बेटा लाभ दिया है, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP में से CP घटा दो। घटा दिया क्या? अच्छा, प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे भाई? 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 11 SP। SP विक्रय मूल्य मतलब SP, 11 SP के बराबर लाभ दिया है। अच्छा, खरीदा कितना है? बेचा कितना है? 33 मीटर, तो 33 SP आ जाएगा। अगर 33 बेचा है तो खरीदा कितना होगा? 33 ही खरीदा होगा। खरीदने की जगह खरीदने वाली, बेचने की जगह बेचने वाली। ये 33 CP इधर आ जाएगा मेरे भाई, ये 33 CP हो चुका है। अब आप देखेंगे 33 में से 11 जाएगा तो 22 SP हो जाएगा। तो आपने कहा बिल्कुल हो चुका है। CP और SP का रेशो निकाल दो। बेटा यहां रटने वाली जरूरत नहीं होती कि ये घटाना होता है वहां जोड़ना होता है। यहां तो एक ही मेथड से आंसर आते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। सामान को खरीदा कितने में था? 2 में। सामान को बेचा कितने में है? 3 में। फायदा कितने का? 1 का। किस पर मेरे भाई? CP पर। तो 100 पर कितना? आंसर हो जाएगा 50%। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे किया था, लेकिन वहां जो प्रॉफिट हो रहा था, यहां विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। वहां मेरे भाई, वहां मेरे प्यारे दोस्त, क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा था। दोनों ही बातों में उल्टा हो जाएगा। गड़बड़ मत कर देना। बेसिक तरीका यह कहता है आप हमेशा इससे क्वेश्चन को करेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे जी एडवांस अप्रोच बताओ। एडवांस अप्रोच बताओ, तो एडवांस अप्रोच सुन लो, सुनोगे तभी तो समझ में आएगी, दिमाग में सेट बैठ जाएगी अगर ध्यान से सुन लोगे तो।
मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे दोस्त, मैं आपसे ये कहने, अगर रटने वाली है तो भाई रटने वाली तो कोई भी बता देगा। आप एक काम करना, 33 में से 11 घटा के 22 लिख देना, 22 लिख देना, और ये 33 का समान है, तो 11 का फायदा किस पर, 22 पर, तो 100 पर कितना। ये रटने वाली चीज है, पेपर में थोड़ी सी गलती होगी तो रटन विद्या खत्म हो जाएगी। एक बच्चा कह रहा है जी वाई अपॉन एक्स और एक्स अपॉन वाई ये फलाना ढिकना करके, भाई जब मेरे बस की रटवाना नहीं है। ठीक है, अब देखना थोड़ी सी ध्यान से समझना। एडवांस अप्रोच, आपके सामने पेपर में क्वेश्चन आ गया, आपने क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश की। अमित 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए मान लो, तो 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 33 रुपए हो जाएगा। आपका विक्रय मूल्य फिक्स हो चुका है, ये 33 ही रहेगा। आपका विक्रय मूल्य फिक्स हो चुका है कि ये 33 ही रहेगा। तो अब मेरे भाई, अब आपको सीपी निकालना है। मेरे प्यारे दोस्त, प्रॉफिट हुआ है 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर। 1 मीटर कपड़े का एसपी 1 रुपए माना था, तो 11 मीटर कपड़े का एसपी 11 रुपए हो जाएगा। अगर 11 रुपए का प्रॉफिट होने के बाद मैं सामान को 33 रुपए का बेच रहा हूं, तो मेरे भाई मैंने सामान कितने का खरीदा होगा, 22 रुपए का। तभी तो 11 रुपए का प्रॉफिट होने के बाद मैं 33 का बेचूंगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल बेचोगे। 22 का सामान खरीद के 23 का बेच रहा हूं, 33 का बेच रहा हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त रेशो 2:3 आ जाएगा। यानी कि मेरे भाई 1 का फायदा किस पर, सीपी पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां आंसर 50% हो जाएगा। ठीक है, जहां विक्रय बोले तो माइनस और क्रय बोले तो प्लस। बेटा रटना है, अगर यहां लाभ की जगह हानि बोल दिया तो 2 फॉर्मूले और याद करने पड़ेंगे। क्यों झमेले में फंस रहे हो, क्यों झमेले में फंस रहे हो, इसीलिए मैंने समझाया है दोस्त। समझ के कर लोगे तो एडवांस अप्रोच भी आ जाएगी और बेसिक से भी क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फटाफट बताना, वेट करूंगा आपके जवाब का, वेट करूंगा आपके जवाब का मेरे भाई, वेट करूंगा आपके जवाब का। इसमें भी थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आएगा भी, उलझ मत जाना, बस हिम्मत मत हार लेना और उलझ मत जाना। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, दोनों टाइप से करने की कोशिश करना। बेटा टाइम मेरा खर्च हो रहा है, दो दो टाइप के करवा रहा हूं, तो मेरे भाई मुझे पता है कि टाइम खर्च हो तो हो जाए, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त सिखाना पड़ेगा और शांति से सिखाना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, समझिए बात को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, यानी 4 एसपी का लाभ हो रहा है। कितनी वस्तुओं को बेचने पर, 24 एसपी करने पर, तो 24 ही खरीदी होंगी। ठीक है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तभी तो प्रॉफिट आता है मेरे भाई। ये 24 सीपी इधर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। आप देखेंगे 24 में से 4 जाएगा, 20 एसपी हो जाएगा। बस रेशो बना दीजिए, या तो एक काम करिए, यहां उठा के इसे यहां लिख दीजिए, इसे उठा के इधर लिख दीजिए। सीपी मतलब 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। सीपी मतलब 5, एसपी मतलब 6। 5 की चीज को 6 में बेच दिया, फायदा कितने का, 1 का। फायदा किस पर होता है, सीपी पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। आप कहेंगे जी फायदे का प्रतिशत 20% आ जाएगा। कितने बच्चों का 20% आया है, कितने बच्चों का 20% आया है, गजब कर दिया आपने। अच्छा, कितने बच्चों ने इसे एडवांस अप्रोच से किया है, कितने बच्चों ने इसे एडवांस अप्रोच से किया है, थोड़ा सा मुझे यह भी बता दो भाई साहब। एडवांस अप्रोच से कितने बच्चों ने किया है वो भी मुझे समझा दो थोड़ा सा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आपने देखा होगा लाभ जो हो रहा है वो विक्रय मूल्य के रूप में हो रहा है। अगर विक्रय मूल्य के रूप में हो रहा है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24 रुपए फिक्स हो चुका है। सामान को आप 24 का बेच चुके हो, यह फिक्स हो चुका है, यानी कि मुझे अब सीपी निकालना पड़ेगा। उसने कहा है 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 4 रुपए का प्रॉफिट। 4 रुपए का प्रॉफिट होने के बाद 24 का बेचा है, तो गुड्डा 20 रुपए का नहीं खरीदा होगा, तभी तो 4 रुपए का प्रॉफिट होके 24 का बेचोगे, हाँ या ना।
तो आप कहेंगे बिल्कुल। अगर मैं आपसे ये कहूं 20 का सामान 24 का बेच दिया तो 4 रुपए का प्रॉफिट कितने पर? सीपी पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई आंसर 20% हो जाएगा। तो चाहे आप इस मेथड से करो, चाहे आप इस मेथड से करो, क्वेश्चन में जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, कि मेरे भाई क्वेश्चन में थोड़ा सा अभी मैं घुमाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। लॉस वाला शायद क्वेश्चन इन्होंने नहीं रखा है इसमें। हाँ, लॉस वाला भी क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, शांति से बैठ जाना, एक भी कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आराम से आप लोगों को बैठना होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। कमल जो है वो 11,180 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है। 11,180 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है, तो एक वस्तु का रेट कितना आ जाएगा? एक वस्तु का रेट इतना आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यानी सीपी जो दिया हुआ है वो एक वस्तु का इतना दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को भूल जाइए कि ये शुरुआत में कोई लाइन दी हुई थी। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? हानि हो रही है। पहले बेसिक मेथड से कर लें क्या? हानि हो रही है। हानि का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। क्या हानि का फॉर्मूला यही होता है? हानि कितनी हो रही है मेरे भाई? 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी हानि हो रही है 6 एसपी के बराबर हो रही है। कितनी वस्तुएं खरीदता है? 80 वस्तुएं खरीदता है, तो 80 ही वस्तुएं बेचता होगा। 80 ही वस्तुएं बेचता होगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? मेरे भाई 80 एसपी और 6 एसपी 86 एसपी हो जाएगा। और ये इधर कितना है? 80 सीपी दिया हुआ है। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 86 को उठाइए, इधर ले जाइए, 80 को उठाइए, यहां ले आइए। सीपी मतलब 86 दिया हुआ है, एसपी मतलब 80 दिया हुआ है। हो गए ना? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो गए। बेटा जी उसने कहा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वो 80 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 86 की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है? 86 की वैल्यू उन्होंने मेरे भाई 1118/8 दी है क्या? अगर 86 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो 80 की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। मेरे भाई देख लो, 8 ढाई 80 होगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 2 पंजे 10 होगा, एक बचेगा, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 43 एकम 43 होगा, 43 तिया 129 होगा, 13 ढाई 130 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 13 ढाई 130 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब, सब कुछ आपको समझाया हुआ है। दोबारा समझ लेना, लेकिन कमेंट में एक भी ऐसा कमेंट नहीं आ जाए जी पल्ले ही नहीं पड़ा। दोबारा समझो, मैंने इसमें कुछ नहीं किया भाई साहब। थोड़ा सा मैंने कहा ना बदलाव करूंगा, बदलाव से घबराना नहीं है, बदलाव को दिमाग में डालना है। कैसे? अभी मैं एडवांस अप्रोच से भी कराऊंगा, सुन लेना थोड़ा सा ध्यान से। मैंने आपसे ये कहा मेरे भाई, कमल 11,180 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है। अगर 11,180 में 80 वस्तुएं आती हैं तो क्या एक वस्तु की कीमत यह हो जाएगी? बस इसे हमने साइड में लिख दिया कि एक वस्तु की कीमत 1118/8 दी हुई है, बिल्कुल साइड में लिख दिया। आगे क्या कह रहा है? उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। सबसे पहले मुझे ये बताइए क्या हो रहा है? आपने कहा हानि। हानि का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का सीपी में से एसपी घटाना होता है।
अब मुझे ये बताइए हानि कितने की हो रही है? 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की, यानी 6 एसपी की हानि हो रही है। कितनी वस्तु खरीदी है? 80 वस्तु खरीदी है, यानी सीपी भी 80 वस्तुओं का है, एसपी भी 80 वस्तुओं का है। मेरे भाई 80 एसपी और 6 एसपी 86 एसपी हो जाएगा, इधर 80 एसपी हो जाएगा। 86 को इधर उठाइए, 80 को उधर उठाइए मेरे प्यारे दोस्त, यानी वस्तु का क्रय मूल्य इतना आ चुका है, वस्तु का विक्रय मूल्य इतना आ चुका है। उसने क्रय मूल्य कितना दिया है? इतना दिया है। 86 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू 86 यहां पहुंच जाएगा। तो 80 की वैल्यू कितनी, वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई है ये बात समझ में। मत करो मेरे गुड्डा ऐसे, मत करो बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट। 80 और 6 86 एसपी हो गया, इधर क्या है 80 सीपी है। आप मुझे एसपी और सीपी का रेशो बता दो। एसपी और सीपी का रेशो बताओगे तो 80/86 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। सीपी की वैल्यू क्या दी गई है? सीपी की वैल्यू जो है वो मेरे भाई ये दी गई है। सीपी की वैल्यू कितनी दी गई है? 1118, 1118/8 दी गई है। तो मेरे भाई 86 इधर गुणा में है, इधर भाग में पहुंच जाएगा। आपसे 80 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, विक्रय मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है, विक्रय मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो बेटा यहां से काट देंगे, 8 दाई 80 हो जाएगा, और ये 13 बार कट जाएगा, 13 दाई 130 हो जाएगा। एडवांस अप्रोच से कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, बात को समझना। एडवांस अप्रोच से थोड़ा सा देख लेते हैं। एडवांस अप्रोच मेरे भाई दिमाग बोर्ड पर रहना चाहिए, बोर्ड पर। और मैथ तब आता है जब हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा, चाहे बशर्ते आप इससे करो मत। सर पहले घटाते थे अब जोड़ दिया, आप ऐसे क्यों? बेटा पहले प्रॉफिट वाले क्वेश्चन किए थे, मैं बिल्कुल रटने वाली बात तो बता ही नहीं रहा हूं, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, उसने दी हुई है हानि, लॉस दिया हुआ है। देखना, विक्रय मूल्य के रूप में दिया हुआ है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए मान लो। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने रुपए हो जाएगा? 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 80 रुपए हो जाएगा, ये फिक्स हो चुका है। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 80 रुपए हो जाएगा, ये फिक्स है बच्चे। हो गया फिक्स। अब हमें सीपी निकालना है। बच्चा ध्यान से सुनना, एसपी मेरा फिक्स हो चुका है। 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 6 रुपए की हानि। आप मुझे बताइए यहां मैं क्या लिख दूं जिस पर 6 रुपए का घाटा खाने के बाद 80 का सामान बिच जाए? तो क्या आप नहीं कहेंगे कि यहां 86 लिखना पड़ेगा? जब 86 पे 6 रुपए का घाटा होगा, हानि होगी, तभी तो 80 रुपए में आपने बेचा होगा। यानी कि 86 की चीज को आपने 80 का बेच दिया। कोई दिक्कत? बेटा चीज कितने की थी? 1118/8 की थी। अगर 86 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। तो वो 80 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम मेरे प्यारे दोस्त, पैसा हजम। 130 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ऐसे ही तो क्वेश्चन कराए हैं, बस ऐसे ही तो क्वेश्चन कराए हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो ये अप्रोच जो थी वो डायरेक्ट अप्रोच है मेरे प्यारे दोस्त। आगे बढ़िएगा, बताइए। इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट कर लेंगे मेरे भाई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, 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 ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। और फिर इसके बाद टाइप बदलेंगे, तो 5-6 क्वेश्चन में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। 35वां क्वेश्चन मुझे बताइए, बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेथड लंबे होते हैं, मेथड लंबे बिल्कुल वो सही बोलते हैं, वो गलत थोड़ी ना बोलते हैं। जब आपको कोई समझा रहा होता है तो इस फॉर्मूले को बार बार नहीं लिख रहा होता है।
वो डायरेक्ट यहां से लिखता है। मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप लिखना ज्यादा जरूरी समझता हूं, एक स्टेप ज्यादा लिखना मतलब जरूरी समझता हूं। हाँ, एक स्टेप ज्यादा लिखना जरूरी समझता हूं, बशर्ते इसके कि चीजों को डायरेक्ट ना लिखा जाए। ये रहा डायरेक्ट, बताइए कौन सा मेथड लंबा है, कौन सा मेथड लंबा है बताइए डायरेक्ट। ये डायरेक्ट समझ लो, है ना। लेकिन मैं लोगों की मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर सकता, भेड़ चाल भी कुछ लोग होते हैं, है ना। बस भेड़ चाल चले चलो, बस डायरेक्ट चीजों को लिखते चलो और क्वेश्चन हो गया छोटा। उन्हें ये नहीं पता होता कि ये चीजें कहां से आएंगी कहां से नहीं आएंगी। देखो, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वहीं 50-60% गोल हो जाएंगे। एक दुकानदार ने 18,000 रुपए में 20 कुर्सियां खरीदी हैं। अगर 20 कुर्सी खरीदी है तो एक कुर्सी कितने की हो जाएगी, 20 निम्मा 180। क्या एक कुर्सी का क्रय मूल्य जो है वो 900 रुपये आ जाएगा। वो डायरेक्ट लिखते कि 900 रुपये आ चुका है। आगे बच्चे, उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। किस रूप में लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य के बराबर में। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। अब लाभ कितने का हुआ है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। 4 का लाभ हुआ है तो खरीदा कितने में होगा, 16 रुपए में खरीदा होगा। कोई नहीं बताने को बैठा कि ये कहां से आया। 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 900 आप लोगों को दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1125। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये लो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बताओ ना। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं बहुत बार कोशिश करता हूं कि ये डायरेक्ट स्टेप लिख दूं, डायरेक्ट समझा दूं, लेकिन फिर सोचता हूं यार बच्चे ने पैसे दिए हैं, थोड़ा सा वो छोटा तो अपने आप कर लेगा अगर चीजें समझ में आ जाएंगी। छोटा तो अपने आप कर लेगा वो। ठीक है, जवाब मिल चुका होगा, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। बेसिक से आप लोग खुद कर लेना। मैं फिर से बता देता हूं, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 रुपए, यानी सामान को मैं 20 रुपए का बेच चुका हूं। अब क्वेश्चन ने कहा है 4 का लाभ हुआ है। 4 का लाभ कमाने के बाद 20 का बेचा है, तो 16 का खरीदा होगा, तभी तो 4 के लाभ से 20 का बेचूंगा। दोनों का रेशियो 4-5 आ जाएगा। क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है, उसने क्रय मूल्य 900 दिया हुआ है। भाई 18,000 की 20 कुर्सी, तो एक कुर्सी 900 की हो जाएगी। यानी 4 की वैल्यू 900 है, तो एक की वैल्यू 225, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1125 हो जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन डायरेक्ट करना मेरे भाई, डायरेक्ट करना। बहुत सारे बेसिक से करा दिए, बहुत सारे बेसिक से करा दिए मेरे भाई। देखिए थोड़ा सा समझिए, 800 रुपए में 2 लेख बेचे, 2 लेख 800 के हैं, तो 1 लेख कितने का हो जाएगा, 400 का। 2 लेख 800 के हैं तो 1 लेख। अच्छा, पहली बात उसने लाभ प्रतिशत पूछा है, तो मेरे भाई इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, 800-500 की कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। किस रूप में हो रहा है, लागत मूल्य के रूप में। एक वस्तु की लागत मूल्य 1 रुपए, तो 2 वस्तु की लागत मूल्य कितनी हो जाएगी, 2 रुपए। यानी सीपी जो है वो फिक्स हो चुका है। सीपी जो है वो फिक्स हो चुका है। यहां सीपी में क्यों लिया है, क्योंकि लाभ लागत मूल्य के रूप में दिया हुआ है। अगर 2 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा है और 5 रुपए का लाभ हुआ है, तो बेचा कितने में होगा, 7 रुपए में। 2 रुपए का कोई सामान खरीदा है, 5 रुपए का लाभ हुआ है, तो कितने का बेचा होगा, 7 रुपए का मेरे भाई। फायदा कितने का, 5 का। फायदा होता किस पर है, सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 250% का। आप क्या कहने वाले हैं, 250% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 250% का। बेसिक से बताते हैं क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, प्रॉफिट होता क्या है मेरे प्यारे दोस्त, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। यही तो प्रॉफिट होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल यही होता है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 5 लेखों के सीपी का प्रॉफिट हुआ है, 5 सीपी का प्रॉफिट हुआ है।
कितने बेचकर? 2 लेख बेचकर, यानी 2 एसपी किए हैं तो 2 ही सीपी किए होंगे। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 2 कितना हो जाएगा? -2 सीपी, इधर आके +7 सीपी हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा? 2 एसपी हो जाएगा। 7 को यहां से हटाइए, यहां लिख दीजिए, 2 को यहां से हटाइए, यहां लिख दीजिए। लिख दिया बच्चे? सीपी मतलब सामान को खरीदना, कितने में? 2 में। एसपी मतलब सामान को बेचना, कितने में? 7 में। कितने का फायदा? 5 का। किस पर होता है? सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो यानी मेरे प्यारे भाई आंसर कितना हो जाएगा? 250% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है, ये इसकी डायरेक्ट अप्रोच है। मेरे भाई अगले दोनों क्वेश्चन पे आपसे उम्मीद करूंगा कि आप फटाफट मुझे आंसर दे देंगे। आप फटाफट मुझे आंसर दे देंगे, फटाफट मुझे आंसर दे देंगे। अगले दोनों क्वेश्चन पे आपसे उम्मीद करूंगा। पहले मुझे ये बताइए, 17 कप को 720 रुपए में बेचा है, तो एक कप को कितने का बेचा होगा? एक कप को इतने रुपए का बेचा होगा, इसे अलग लिख लीजिए। ये सेलिंग प्राइस आप लोगों को दिया हुआ है एक कप का। ठीक है, आगे सुनना थोड़ा सा ध्यान से। 5 कप के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि हो रही है, डायरेक्ट करिए, हानि हो रही है मेरे भाई, हानि हो रही है। किसके बराबर? लागत मूल्य के बराबर। तो लागत मूल्य ही यहां निकल के आएगी। एक कप की लागत मूल्य 1 रुपए मान लो, तो मेरे भाई 17 कप बेचे हैं, तो 17 कपों की लागत मूल्य कितनी हो जाएगी? 17 रुपए। और 17 रुपए पर 5 रुपए की हानि हो गई, तो बेचा कितने में होगा? 17 की चीज को 5 के घाटे से बेचा होगा, तो 12 की बेच दिया होगा, बेच दिया होगा। बेटा वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य इतना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य इतना दिया हुआ है, 12 की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। तो वो आपसे क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, यानी वो 17 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। कट गया, 12 छिंग 72, 60 आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? 60 आ जाएगी। बताइए कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो? नहीं, बेसिक से आप खुद करना, हर क्वेश्चन बेसिक से कराना ठीक नहीं है। इस क्वेश्चन को बता दीजिए फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक दुकानदार 66 वस्तु 13,200 रुपए में बेचता है, तो एक वस्तु 66 दूनी 132, यानी एक वस्तु वो 200 रुपए में बेच रहा होगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। उसे 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। किसके रूप में हो रहा है लाभ? विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य ही निकल के आएगा। कितनी वस्तुएं बेचने पर? 66 वस्तुएं बेचने पर। अगर 66 रुपए में आपने कोई सामान बेचा है और 22 रुपए का लाभ कमाया है, यानी 22 रुपए जुड़ने के बाद वो वैल्यू 66 आ रही है, तो आपने उसी सामान को 44 का खरीदा होगा। तभी तो 44 में 22 रुपए जुड़ के 66 आएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, आप देखेंगे कि रेशो कितना आ चुका है, दोनों का रेशो इतना आ चुका है। अगर मेरे भाई रेशो कितना, उसने एसपी कितना दिया है? 200 दिया है। 3 की वैल्यू 200 है, तो 1 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400/3 हो जाएगी। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 400/3, और 400/3 का मतलब 133, सही 1/3 आ जाएगा। बताइए कौन सा क्वेश्चन में इसमें यह है कि आपको बड़ा लग रहा है? कभी भी नहीं लगेगा, बस सोच का फर्क होगा। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मुझे सिखाना है, वो ये सोच के चल रहे होंगे हमें दिखाना है। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी आपकी बात जो है वो समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 39। ये होमवर्क है, और प्लीज इसका जवाब जो है वो शाम को आपके टेलीग्राम ग्रुप में झलकना चाहिए। कल जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आज भी हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 बजे का मैथ गांठ बांध लीजिए कि हमें 3 बजे का प्रैक्टिस सेट जरूर करना है। वो 3 बजे के पीछे मैं बहुत मेहनत कर रहा होता हूँ,
और 3 बजे के पीछे बहुत मेहनत करने का एक ही उद्देश्य है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो एक ही अंदर से आवाज आए, सारा का सारा प्रैक्टिस सेट 3 बजे में हमने किया हुआ है। उस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ। तो इंतजार रहेगा 3 बजे आपका रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।